नाजरीन, क्या मशरक़ वस्ता में एक ऐसा तूफान उठने वाला है जो पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगा। एक तरफ तबाह हाल शाम, दूसरी तरफ बेखौफ इसराइल। लेकिन अब इस खेल में एक ऐसा नया खिलाड़ी दाखिल हो चुका है जिसने नेतन्याहू की नींदें उड़ा दी हैं, और वो खिलाड़ी है तुर्की। शाम की अबू ज़हूर एयरबेस पर इसराइल के 8 धमाकेदार फजाई हमले। बज़ाहिर एक पुराने रनवे पर बमबारी, लेकिन सच तो यह है कि इसराइल शाम से नहीं बल्कि तुर्की के बढ़ते हुए कदमों से खौफजदा है। क्या अंकारा और तल अबीब अब राह रास्त तसादुम की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या अमेरिका का बीच में कूदना इस बात का सबूत है कि दुनिया एक नई बड़ी जंग के दहाने पर खड़ी है? और सबसे बड़ा सवाल, शाम इस बार खामोश क्यों है? इस वीडियो में इन तमाम तर सवालात के जवाब तलाश करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नाजरीन, एक ऐसा मुल्क जो खुद कई दहाइयों से जंग से तबाह हो चुका हो, जिसकी फौज दोबारा बन रही हो, जिसके पास मुकम्मल फजाई ताकत भी ना हो, और फिर उसकी फौजी तंसीबात पर एक ताकतवर मुल्क मुसलसल हमले कर रहा हो। लेकिन अब कहानी में एक नया किरदार दाखिल हो गया है, वो है तुर्की। 18 अगस्त को इसराइल ने शाम की अबू ज़हूर मिलिट्री एयरबेस पर 8 फजाई हमले किए। रनवे और फौजी तंसीबात को नुकसान पहुंचा, अगरचा हलाकतों की इतलात नहीं मिली। हैरानकुन बात यह है कि इस बार सिर्फ शाम और तुर्की ने एहतजाज नहीं किया, बल्कि अमेरिका के शाम के लिए खुसूसी एलची ने भी इसराइली कार्रवाइयों को गैर जरूरी कशीदगी करार दे दिया है। तो सवाल यह है कि इसराइल आखिर शाम से चाहता क्या है? शाम में ऐसा क्या बदल रहा है कि इसराइल बार बार हमले कर रहा है? क्या इसराइल को नई शामी हुकूमत से खतरा है, या असल मसला तुर्की है? और सबसे अहम सवाल, अगर इसराइल ने हमला किया तो शाम उसका जवाब क्यों नहीं देता? चलिए नाजरीन, इस पूरी कहानी को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसराइल ने ताज़ा हमला कहां और क्यों किया। नाजरीन, 18 अगस्त को इसराइल ने शिमाल मगरबी शाम के सूबा अदलिब में मौजूद अबू ज़हूर एयरबेस को निशाना बनाया। ये अड्डा एक तवील अरसे से अमली तौर पर गैर फाल था, लेकिन अब शाम की नई हुकूमत और उसे दोबारा फौजी मकासद के लिए बहाल करने की कोशिश कर रही थी। इसराइल का मौक़िफ़ है कि शाम इस अड्डे पर तुर्क फौज को तैनात करने के करीब था, और इसराइल ने उसे अपनी सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा समझा। अब बात यह है कि तुर्की ने इस दावे की तस्दीक नहीं की कि वहां तुर्क फौजी तैनात होने वाले थे, लेकिन एक तुर्की फौजी वफ्द की अबू ज़हूर एयरबेस का दौरा करने की रिपोर्ट्स जरूर सामने आई थी, और इसराइल इस कदर खौफजदा हुआ कि उसने शाम को निशाना बना डाला। यानी इसराइल के नज़दीक ये दावा सिर्फ एक पुराना एयरबेस नहीं था, ये शाम की नई फौजी ताकत और तुर्की के बढ़ते हुए असर व रसूख की अलामत बन सकता था। तो नाजरीन, इसराइल को शाम से असल खतरा क्या है, आइए ये भी जानते हैं। ये समझने के लिए हमें बिशारुल असद के दौर के बाद शाम को देखना होगा। दिसंबर 2024 में बिशारुल असद की हुकूमत ख़त्म हुई। उसके बाद शाम में एक नई सियासी और फौजी तरबियत वजूद में आई, जिसकी क़ियादत अहमद अल शरा कर रहे हैं। इसराइल के लिए मसला यह है कि नई हुकूमत शाम की फ़ौज और रियासी इदारों को दोबारा मुनज़्ज़म करना चाहती है, और इसराइल नहीं चाहता कि उसके पड़ोस में एक नई मुनज़्ज़म और ताकतवर शामी फ़ौज दोबारा खड़ी हो, और वो इस्लामी भी हो। इसीलिए इसराइल ने गुज़श्ता अरसे में शाम के मुतादिद फौजी अड्डों, हथियारों के ज़खायर, फौजी तंसीबात और फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ताज़ा अबू ज़हूर हमला भी एक पैगाम है कि शाम अपनी फ़ज़ाई और फौजी ताकत तेज़ी से बहाल न करे। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इसराइल शाम से इतना खौफज़दा क्यों है? यहाँ असल मसला सिर्फ शाम नहीं बल्कि शाम की जोग्राफियाई पोजीशन है। शाम इसराइल के शिमाल में वाक़ है और गोलान की पहाड़ों के करीब है, जिन पर इसराइल का कब्जा है। लेकिन अब बिशारुल असद की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। इसके बावजूद इसराइल शाम को मुकम्मल तौर पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि इसराइल की नज़र में खतरा अब सिर्फ ईरान नहीं बल्कि एक ऐसी नई शामी रियासत का क़याम भी है जो मुस्तकबिल में अपनी फौजी ताकत दोबारा हासिल कर सकती है। तो फिर यहाँ यह सवाल भी पैदा होता है कि तुर्की सारी गेम में कैसे आ गया? ये इस पूरी कहानी का शायद सबसे अहम हिस्सा है। बिशारुल असद के खात्मे के बाद तुर्की ने शाम की नई हुकूमत के साथ अपने ताल्लुकात इंतहाई मजबूत कर लिए हैं। तुर्की शाम की नई फौज की तश्कील, तरबियत और दिफाई सलाहियत बढ़ाने में मदद कर रहा है, और यही चीज़ इसराइल को खटक रही है और नेतन्याहू के लिए तशवीश का बायस बन रही है। क्योंकि अगर शाम की नई फौज तुर्की की मदद से दोबारा मुनज़्ज़म होती है, फ़ज़ाई अड्डे बहाल होते हैं, फौजी तरबियत शुरू होती है और दिफाई सलाहियत बढ़ती है, तो शाम चंद साल बाद आज के शाम जैसा कमज़ोर मुल्क नहीं रहेगा। इसलिए अबू ज़हूर पर हमला सिर्फ दमिश्क के लिए पैगाम नहीं समझा जा रहा, बल्कि अंकारा के लिए भी एक वाज़े वार्निंग के तौर पर देखा जा रहा है। तो क्या इसराइल और तुर्की बराह रास्त टकराव के करीब पहुंच रहे हैं? यही वजह है कि अमेरिका अब सुलह सफाई और मामले को ठंडा करने के लिए दरमियान में आ गया है। अमेरिका के खुसूसी एलची टॉम हॉक ने इसराइली हमले को गैर ज़रूरी कशीदगी करार दिया और कहा कि वाशिंगटन इसराइल, तुर्की और शाम के दरमियान राबता और कशीदगी कम करने
का निज़ाम बनाने की कोशिश कर रहा है। यानी अमेरिका को खदशा है कि शाम में इसराइल और तुर्की की फौजी सरगर्मियां एक ऐसे मरहले तक पहुंच सकती हैं जहां किसी गलत फहमी या हादसे से बराह रास्त तसादुम होने का खतरा पैदा हो जाए। तुर्की ने भी इसराइली हमले की शदीद मजम्मत की और उसे शाम की खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी करार दिया। तो आइए अब बात करते हैं कि शाम इसराइल को जवाब क्यों नहीं दे पा रहा। नाजरीन, यहाँ हमें शाम की मौजूदा फौजी हालत समझना होगी। आज शाम वो शाम नहीं जो चंद साल पहले तक था। बिशारुल असद के दौर की फ़ौज बरसों की खाना जंगी में शदीद कमज़ोर हुई। फिर हुकूमत के ख़ात्मे के बाद इसराइल ने शाम के फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े पैमाने पर हमले किए। फ़ज़ाई दिफा, हथियारों के ज़ख़ायर, मिज़ाइल और फ़ौजी अड्डे शदीद मुतासिर हुए। नतीजा ये निकला कि नई शामी हुकूमत के पास इसराइल के मुकाबले में मौसर फ़ज़ाई जंग लड़ने की सलाहियत बहुत महदूद है। शाम अपनी फ़ौज दोबारा बना रहा है, लेकिन ये काम अभी इब्तदाई मराहिल में है। तुर्की इस अमल में मदद कर रहा है और शामी फ़ज़ाई सलाहियत भी दोबारा खड़ी करने की कोशिश जारी है। इसलिए दमिश्क के लिए इसराइल को फौरी जवाब देना इंतहाई ख़तरनाक होगा। तो फिर शाम को ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए और वो क्या कर रहा है, ये भी आपको बताते हैं। फिलहाल शाम का रास्ता बराह रास्त जंग की बजाय सिफारतकारी है। शाम जानता है कि अगर उसने इसराइल के खिलाफ खुली जंग शुरू कर दी तो उसका सामना सिर्फ इसराइल से नहीं होगा, बल्कि उसके कमज़ोर फौजी ढांचे को भी शदीद नुकसान पहुंच सकता है। दूसरी तरफ इसराइल के पास जदीद फ़ज़ाइया, तवील फासले तक हमला करने की सलाहियत, जदीद इंटेलिजेंस और मजबूत फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मौजूद है। इसलिए दमिश्क अपनी फ़ौज को दोबारा बनाने और तुर्की समेत इलाकाई इत्तेहादियों के ज़रिए अपनी दिफाई सलाहियत मजबूत करने पर तवज्जो दे रहा है। अब असल खेल ये है कि शाम दोबारा एक फ़ौजी रियासत बनेगा या नहीं। इसराइल चाहता है कि शाम की फ़ौजी बहाली महदूद रहे। तुर्की चाहता है कि शाम एक मजबूत और मुस्तहकम रियासत बने और उसकी फ़ौज दोबारा खड़ी हो। शाम अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत वापस हासिल करना चाहता है और अमेरिका इस वक्त कोशिश कर रहा है कि ये तीनों मफादात एक दूसरे से टकराकर एक नई जंग न बना दें। इसलिए अबू ज़हूर पर इसराइली हमला बज़ाहिर एक एयरबेस पर हमला है, लेकिन हकीकत में ये शाम के मुस्तकबिल, तुर्की के बढ़ते हुए एयर असर व रसूख और इसराइल की सख्त सिक्योरिटी पॉलिसी के दरमियान एक बड़े तसादुम की अलामत है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर तुर्की शाम की फ़ौज को दोबारा ताकतवर बनाने में कामयाब हो गया तो इसराइल शाम की नई फ़ौज को भी इसी तरह निशाना बनाता रहेगा। आपको क्या लगता है, आने वाले दिनों में तुर्की और इसराइल आमने सामने होंगे और एक खुली जंग होगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर वीडियो पसंद आई शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।